Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Your host Asif Salim and present with the new video about the elements of the curriculum. First of all, I want to explain about the previous lecture so that you could understand about the today lectures. Previous lecture we have discussed about the curriculum. So I think I have explained in a detail in a previous lecture, but in a few seconds I want to explain more. Curriculum is a standard based sequence of the planned experience. अगरचे जो करिकुलम है ये एक अदारा ही उसके तहत पढ़ाया जाता है, स्कूल अदारा अपने ही मर्ज़ी के तहत जो भी वो तजुर्बात, जो भी नॉलेज है, स्किल्स है, किरदार साजी है, गुफ्तार साजी है, इत्माद या शख्सियत को उभारता है एक अदारा। लेकिन ये याद रखिएगा कि करिकुलम एक डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में एक तहरीर शुदा है, उसकी रोशनी में ही सारे काम तश्कील पाए जाते हैं। हमारा जैसे कि करिकुलम जो है वो एक बाकायदा एक करिकुलम विंग है, वो करिकुलम उसकी ज़िम्मेदारी है, वो बनाती है, उसके तहत एक करिकुलम डिज़ाइन होता है। हम क्योंकि एज़ अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान हम अपने करिकुलम को लेके चल रहे हैं, हमारा जो करिकुलम है उसके मुताबिक हम इन चीज़ों को हमें अच्छी तरह इल्म होना चाहिए, इदराक होना चाहिए। ये हम अक्सर डेफिनेशन में देख लेते हैं और उसी को हम अपना लेते हैं कि डेफिनेशन में तो ये लिखा हुआ कि तमाम तजुर्बात हैं, तमाम जो एक्सपीरियंसेस और नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्किल्स जो हैं जितनी हैं वो कहलाता है जी अपना करिकुलम। लेकिन ये लाजमी एक पॉइंट ज़हन में रखें कि जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इन द लाइट ऑफ द करिकुलम। करिकुलम जो है वो एक बाकायदा बाज़ाब्ता एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि एक पॉलिसीज़ के तहत करिकुलम विंग अपनी तश्कील देती है। So today we will discuss about the elements of the curriculum. There are the four basic elements of the curriculum. First of all, aims, objectives. Aims, goals are the objectives. Second one, the content are the learning experiences. And three methodologies, strategies, and fourth one is the evaluation. So goals are the objectives are derived from the foundations of the curriculum. ये फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम हम किसी एक आगे लेक्चर्स में इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे गोल्स एंड एम्स जो हैं वो कैसे यहाँ से डिराइव होते हैं, और एम्स, गोल्स और हमारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है, इससे भी हम एक अलग वीडियो में मज़ीद इसकी वजाहत, क्योंकि ये काफ़ी वजाहत तलब पॉइंट्स हैं ये, तो इसमें हम सिर्फ जस्ट ये है कि हम अपने एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम को ही सिर्फ बता रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या उनमें हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये बेसिकली कोई भी माशरा कल्चर है वो उनके ड्राइव होते हैं उनके फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन से, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम से, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो है वो कंटेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स की एम्स की रोशनी में नेशनल वाइड्स एम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। बड़े एक वाइडर टर्म में होते हैं एम्स। मिसाल के तौर पर मैंने जैसे पिछले एक लेक्चर्स में बताया था कि हमने एक अच्छा शहरी बनाना है, तो एक अच्छा शहरी बनाने के लिए एक लफ्ज़ छोटा सा है, लेकिन उसके बनाने के लिए बहुत करिकुलम हमें बनाना है, कंटेंट चाहिए उसके लिए हमें। अब उसके लिए हमें वो टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, वो बिल्डिंग्स तामीर करनी पड़ेंगी, मतलब बहुत सारा स्टाफ चाहिए। फिर उसके लिए हमें कोर्सेज़ जो लॉन्च करने हैं वो चाहिए, फिर वो टीचर्स ऐसे हों जो कि मेथोडोलॉजीज़, बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ वो गुजारें। तो सिंपल बात ये है कि हमने ये देखना है कि कंटेंट जो है हमारा ये इसमें हमने सबसे पहले कहाँ से, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, एम्स, ये जो हमारे हैं यहाँ इसकी रोशनी में से आते हैं, ठीक है। इनमें डिफ्रेंशिएट जो है हम एक अलग सी वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कंटेंट का है। कंटेंट क्या होता है? ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कोर नॉलेज है, कोर इन्फॉर्मेशन है ऑफ आवर सोसाइटी और द कल्चर। जो बेहतरीन प्रैक्टिसेस हैं हमारे माशरे की, जो हमारी बहुत ही
एसेंशियल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स हैं या हमारी ग्लोबल डिमांड्स हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस अंदाज में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में हम हासिल करते हैं कि ताकि वो हम एक बच्चों को एक बतदरीज एक सीक्वेंस सिस्टमेटिक वे में कैसे देना है, ये कंटेंट कहलाता है। जो आपकी तहरीर है, रिटन मटेरियल्स है, इट्स कॉल्ड द कंटेंट। बुक्स में जितना भी लिखा हुआ मटेरियल है, इट्स ऑल कॉल्ड कंटेंट। अब वो कंटेंट को किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करना, उन किताबों के अलग अलग नेम्स दे के, कोर्सेज दे के, उनके सब्जेक्ट नेम दे के, फिर वो सिलेबस में डिवाइड करके, दोस्तों इस फर्दर इसमें ये भी एक वजाहत तलब है, इंशाल्लाह उसको भी मज़ीद हम अलग वीडियो में लेके चलेंगे। मैथोलॉजीज़, द थर्ड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द करिकुलम इज़ मैथोलॉजीज़। अब जो हमारा कंटेंट है, खाली कंटेंट पढ़ने से बच्चा जो है वो काफ़ी नहीं समझ सकता। अगर ऐसा हो तो वो लिखी हुई तहरीर पढ़कर ही काफ़ी उस कामयाब हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो स्किलफुल टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू प्रमोट दिस कंटेंट। ठीक है, वो उस कंटेंट को आगे पहुंचाने के लिए बेहतरीन मवाद जो है उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस करवाने की ज़रूरत होती है। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, हाउ कैन वी डेवलप एंड हाउ कैन वी पेनिट्रेट दिस नॉलेज इनटू दी अवर सोसाइटी। तो उसके लिए बेस्ट टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो स्किल्स बच्चों में वो दे सके, वो किस तरीके से ऐसे अंदाज में, अच्छे अंदाज में बता के, पढ़ा के, समझा के वो इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर सकें बेस्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए। बहुत सारे मेथड्स हैं, वो जिस नॉलेज जो सब्जेक्ट बेस है और या लर्निंग की डिमांड्स के मुताबिक जो है वो मेथड्स को अडॉप्ट करने पड़ते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे। तो इसके लिए जो है वो क्या हमारा अहम चीज़ होती है कि एक बेस्ट टीचर्स रिक्वायर्ड होता है, और ये हम अजम्पशन करते हैं कि एक अच्छा टीचर जो है वो एक अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ बच्चों में वो नॉलेज जो है वो देगा, वो जो कंटेंट है उसको पहुंचाएगा। फोर्थ वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ अबाउट एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन टू सी द वर्थ एंड द वैल्यू अबाउट एनी प्रोग्राम, to see the thing, to finalize the things, to decide about the program, whether the program is right or wrong। कि एक एवेल्यूएशन है वो हमें डायरेक्शन देती है कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। ये एक हतमी प्रोग्राम, आखिर में प्रोग्राम के बाद जब लॉन्च होने के बाद हम देखते हैं कि आया कि हमारा ये प्रोग्राम जो हमने शुरू किया था किस हद तक वो सक्सेसफुल हुआ है, कहाँ खामी है, कहाँ उसमें प्रॉब्लम्स आए हैं, कहाँ उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, वेयर वी नीडिड मोर। उसमें हम ज़्यादा, या तो प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा हो तो हम उसको कंटिन्यू रखते हैं विद ये है कि उसमें हम बाज़ औक़ात अमेंडमेंट कर लेते हैं उसमें थोड़ी बहुत इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर प्रोग्राम बिल्कुल ही फ्लॉप है या सही नहीं है तो फिर हम उस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और नया प्रोग्राम लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। तो एवेल्यूएशन हमें डायरेक्शन देती है आया कि हमारा प्रोग्राम किस हद तक कामयाब है और कहाँ कहाँ फ्लाज हैं और किस तरह उसको बेहतर बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि ये तमाम कंपोनेंट्स आपको बखूबी इनका आपको अदराक हो गया होगा। इफ़ यू हैव रिक्वायर्ड एनी मोर देन यू कैन कमेंट्स मी। सो आई थिंक दैट टुडे इज़ इनफ। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।